साथियों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का अंजड़ थाना क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग खेती किसानी का काम किया करते हैं और इसी इलाके में बाकी किसानों की तरह एक किसान का भी खेत था। इस खेत की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा कुआं बना हुआ था। अब इसी तरह 23 फरवरी 2026 को जब किसान अपने खेत पर पहुंचा तो खेत की मेड़ को पार करने के बाद वो सबसे पहले कुएं पर गया और जैसे ही उसने कुएं में झांका, उस कुएं के पानी में उसे कुछ तैरता हुआ नजर आया। हालांकि दूर से तो उसे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि उसके कुएं के पानी में एक महिला का शव तैर रहा था। उस महिला के शव को देखते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और कुछ पलों के लिए वो वहीं जम गया। लेकिन फिर उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया, आसपास के लोगों को बुलाने लगा और जब लोगों ने उस किसान की घबराहट भरी आवाज सुनी, वो दौड़ते हुए उसके खेत पर पहुंचे और फिर उस शव को देखकर उनकी भी हालत वैसे ही हुई जो उस किसान की हुई थी। धीरे धीरे अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। लोगों को खबर मिली कि फलाने किसान के कुएं में एक महिला का शव मिला है और जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला, कुएं के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लेकिन तभी किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, अंजड़ थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कुएं के इर्द गिर्द भारी भीड़ जमा हो रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को हटाया, इलाके को घेरा और फिर कुछ लोगों की मदद से उस महिला के शव को बाहर निकाला। शव को बाहर निकालने के बाद पता चला कि शव बेहद बुरी स्थिति में था। पानी में ज्यादा समय तक रहने की वजह से शव सड़ गल चुका था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये मामला बेहद संदिग्ध है। अब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आसपास अपनी जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछा कि क्या कोई इस महिला को जानता है, लेकिन वहां मौजूद अधिकांश लोग उसे नहीं पहचानते थे। लेकिन फिर पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और आखिरकार पता चल गया कि शव 25 साल की मोनिका कोहली का था। अब जैसे ही शव की पहचान हुई, पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी और सबसे पहले मोनिका के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। ढेर सारी कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद आखिरकार मोनिका के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को एक अहम सुराग मिला और जैसे ही पुलिस के हाथ ये सुराग लगा, उन्होंने इस कड़ी को बेहद गंभीरता से लिया और उसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। आखिरकार तकनीकी जांच और मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब धीरे धीरे सवाल बढ़ते गए और पुलिस का रवैया सख्त होता गया, तब उन्होंने इस पूरी घटना का एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा डरावना था। इस मामले में पुलिस ने विशाल और शंकर चौहान को गिरफ्तार किया है और मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि आज से कुछ साल पहले मोनिका और विशाल की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी और शादी के बाद दोनों अपने शादीशुदा जीवन से बेहद खुश थे। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, पति पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते थे और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। लेकिन फिर इन रोज रोज के झगड़ों की वजह से दोनों ही परेशान हो चुके थे और इसलिए दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। कहा जा रहा है कि इस घटना से करीब 6 महीने पहले दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो चुके थे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक एक दूसरे से अलग नहीं रह पाए। कहा जा रहा है कि तलाक लेने के बाद भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और इनकी मुलाकातें होती रहती थी। अब इसी तरह इस घटना के कुछ दिन पहले विशाल ने मोनिका को मिलने के लिए बुलाया। कुछ देर बाद मोनिका विशाल के घर चली गई और कहा जा रहा है कि वहां पहुंचने के बाद पहले तो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। कहा जा रहा है कि संबंध बनाने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन तभी विशाल ने मोनिका के चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया। विशाल ने उसके चरित्र को लेकर तरह तरह की बातें कही और इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कुछ ही देर में इन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि विशाल ने गुस्से में आकर मोनिका के ही दुपट्टे से उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही देर में मोनिका की सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन इस घटना को अंजाम देने के बाद विशाल बुरी तरह से डर गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। आखिरकार कुछ समय बाद विशाल ने अपने दोस्त शंकर चौहान को बुलाया। अब जैसे ही शंकर वहां पर पहुंचा, विशाल ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनानी शुरू कर दी। मौका देखकर इन्होंने सबसे पहले शव को मोटरसाइकिल पर रखा और फिर शव को लेकर ये उस किसान के खेत पर गए जहां पर सबसे बड़ा कुआं था और फिर मौका देखकर इन दोनों ने शव को कुएं में फेंक दिया। लेकिन 23 फरवरी को जब किसान ने अपने कुएं में महिला का शव तैरता हुआ देखा तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने विशाल और शंकर चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का वो मामला जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।